ऊना के बंगाणा ब्लॉक के गांव चौकी मनियार की रेशमा देवी ने मछली पालन व्यवसाय को अपनाकर अपने और अपने परिवार के स्वरोजगार के साधन सृजित किए हैं। रेशमा देवी ने कहा कि वो परिवार का पालन पोषण करने के लिए सिलाई का काम और पति खेती बाड़ी का काम करते थे। उन्होंने कहा कि सिलाई और खेती बाड़ी के कार्य से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था और उन्होंने पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए कुछ नया करने के बारे में सोचा। गाँव में उनके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन होने के चलते उन्होंने मछली पालन व्यवसाय को शुरू करने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क किया। मैं सुभाष चंद्र विलेज चौकी मनियार, तहसील जोड़ और जिला ऊना का स्थायी निवासी हूँ। मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत काम करता था, साथ में मिसेस सिलाई का काम करती थी, उनके साथ हाथ बटाता था। तो जब हमें एग्रीकल्चर से इनकम कम होने की वजह से हमने फिर मछली विभाग से संपर्क किया। यहाँ से हमें विवेक शर्मा जी ने बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया। तो उनके बताए अनुसार जब हमने मछली विभाग का काम शुरू किया तो उसमें हमें कई समस्याएं भी आई, जिनमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती थी। तो कई बार फीड वगैरह का नहीं पता चलता था। तो विभाग ने, शर्मा जी ने हमें बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया और उसके गाइड के चलते जब हमने पहले ही साल में अपनी टर्नओवर निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम हमें 7 टन के तकरीबन करीब उसमें से आउटपुट मिली। उसके बाद हमने अब एक दूसरा टैंक और बना के स्टडी करना शुरू किया है। तो अभी उसका काम चल रहा है। तो अगर वो टैंक भी सक्सेस हो जाएगा तो हमारा दूसरा यूनिट भी तैयार हो जाएगा। मैं आगे लाइफ में सोच रहा हूँ कि मछली के साथ साथ अगर वेजिटेबल का प्रोजेक्ट भी चलाया जाए तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसी पानी को हम खेतों में यूज़ करके अपनी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। साफ पानी को टैंक में डाल देते हैं तो जो टैंकों का वेस्ट पानी होता है उसको हम अपने वेजिटेबल या एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। वहीं सहायक निदेशक मत्स्य विवेक शर्मा ने बताया कि रेशमा देवी को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक तालाब बनाने के लिए 60% अनुदान राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि एसएससी वर्ग और महिलाओं के लिए 60% तथा सामान्य वर्ग के लिए 40% की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि बायोफ्लॉक तालाब सघन मछली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि 1000 वर्ग मीटर के कच्चे तालाब में मुश्किल से केवल 10 क्विंटल तक मछली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन बायोफ्लॉक तालाब में प्रतिवर्ष लगभग 10 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जो भी किसान मछली पालन व्यवसाय को अपनाना चाहता है वो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ ले सकते हैं। तो अगर कोई किसान भाई इस तरह का मत्स्य पालन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो सरकारी स्कीमें हैं उसके अंतर्गत या फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे उनको मछली का बच्चा चाहिए है, उस बच्चे के लिए फीड चाहिए है, तो वो हमारा जो सरकारी फार्म है दियोली गगरेट में, वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर उनको फीड और सीड जो है उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ऊना में, जिला ऊना में इस समय लगभग 315 मत्स्य कृषक जो है मछली पालन का कार्य कर रहे हैं और मछली पालन के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी उसमें पैदावार ले रहे हैं और साथ में उसका एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद। इस साल जिला ऊना में हम लगभग 6 हेक्टेयर जो नए के तालाब हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग बेनिफिशरीज द्वारा जो है अप्लाई किया जा रहा है ऑफिस में और उनको जो है इसका विभाग की तरफ से फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर कोई किसान भाई तालाब अपना बनाना चाहता है, कच्चा तालाब मछली का बनाना चाहता है, तो वो हमारे जो मंडल कार्यालय है वहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं और उसका विभाग द्वारा चलाई गई स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे
ऊना जिले में इस बार हम एक फीड मिल भी स्थापित कर रहे हैं, तो इससे जो मत्स्य कृषक भाई हैं उनको आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स में अगर वो चाहते हैं फीड लेना तो वहाँ से भी वो फीड परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।